हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है डी के अमेजिंग नॉलेज पर। आज का टॉपिक है भरतपुर के किले के बारे में रोचक तथ्य और कुछ अनोखी जानकारियां। अगर यह जानकारी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो शुरू करते हैं। राजस्थान का सिंहद्वार है भरतपुर। पूर्वी सीमांत का प्रैरी भरतपुर का दुर्ग बना, चाहे मिट्टी चूने पत्थर से हो, लेकिन यह आयरन फोर्ट रणभूमि में लोहे से भी मजबूत है और इसने बड़े बड़े दुश्मनों से जमकर लोहा लिया है। जयपुर राजस्थान का सिंहद्वार है भरतपुर। पूर्वी सीमांत का प्रैरी भरतपुर का दुर्ग बना, चाहे मिट्टी चूने पत्थर से हो, लेकिन यह आयरन फोर्ट रणभूमि में लोहे से भी मजबूत है और इसने बड़े बड़े दुश्मनों से जमकर लोहा लिया है। राजस्थान में कई ऐसे किले और महल हैं जो अपनी सुंदरता और वीरता से भरी कहानियों के कारण लोगों में आकर्षण का केंद्र हैं। लेकिन लोहागढ़ वो दुर्ग है जिसने अंग्रेजों के कई आक्रमण झेलने के बावजूद अंग्रेजों का मान मर्दन कर उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। इस किले का निर्माण जाट शासक महाराजा सूरजमल ने सन 1733 में शुरू कराया था। दूसरी रियासतों के दुर्गों की कमियों को देखते हुए महाराजा सूरजमल ने उस समय की जरूरत के हिसाब से ऐसे इंतजाम कराए कि दुश्मन के गोले दुर्ग को न भेद सकें। किले का निर्माण 8 साल में पूरा हुआ। इस दुर्ग में परिवर्तन, रूपांतरण और विस्तार का काम सूरजमल के पौत्र के प्रपौत्र महाराजा जसवंत सिंह तक चलता रहा। मिट्टी से ढकी दीवारें और खाई में मगरमच्छ। महाराजा सूरजमल ने दुर्ग को इतनी कुशलता से डिजाइन कराया था कि शत्रु हमला कर दे तो उनके सारे प्रयास विफल हो जाएं। दरअसल मुख्य किले की दीवारें 100 फुट ऊंची थी और इनकी चौड़ाई 30 फुट थी। इनका मोहरा पत्थर, ईंट, चूने से बना था। बाकी हिस्सा केवल मिट्टी से ढका गया था, जिससे दुश्मनों की तोप के गोले और बंदूक की गोलियां इस मिट्टी में धंस जाती थीं। किले के चारों तरफ सुरक्षा के लिए 2 खाई बनवाई गई थीं। बाहर की खाई के अलावा एक भीतरी खाई थी जो 175 फीट चौड़ी और 40 फुट गहरी थी, जिसमें पानी भर दिया गया था। इतना ही नहीं, कोई दुश्मन तैरकर भी किले तक न पहुंचे, इसलिए इस पानी में मगरमच्छ छोड़े जाते थे। 4 माह में 5 बार हमले पर दुर्ग अजेय रहा। इस किले पर कब्जा जमाने के लिए अंग्रेजों ने 10 से ज्यादा बार आक्रमण किया था। अंग्रेजों ने सबसे जोरदार हमला सन 1805 में किया। भरतपुर के शासक रणजीत सिंह ने अंग्रेजों के शत्रु जसवंत राव होलकर को अपने यहाँ शरण दी थी। तब अंग्रेज सेनापति लेक ने रणजीत सिंह को सबक सिखाने के लिए विशाल सेना के साथ दुर्ग को घेर लिया। विशाल मात्रा में तोपखाने के अलावा उसकी सेना में 1000 से ज्यादा प्रशिक्षित घुड़सवार शामिल थे। तब 4 माह में 5 बार दुर्ग पर जबरदस्त आक्रमण किए गए। ब्रिटिश तोपों ने जो गोले बरसाए वे या तो मिट्टी की बाहरी दीवार में धंसकर शांत हो गए या फिर किले के ऊपर से निकल गए। हार मानकर अंग्रेजों को करनी पड़ी संधि। अंग्रेजों की लाख कोशिशों के बाद भी यह दुर्ग अभेद्य रहा। विवश होकर अंग्रेजों ने घुटने टेक दिए और उन्हें संधि करनी पड़ी। अंग्रेजों को 17 अप्रैल 1805 को किले से घेरा हटाना पड़ा। अंग्रेजों की इस पराई से भारतीयों का उत्साह बढ़ा। तब इस लोकगीत में लोगों की भावना अभिव्यक्त हुई, गोरा हट जा रे, जे राज भरतपुर को। अंग्रेजों को अपनी पराजय का बदला लेने का मौका महाराजा रणजीत सिंह के निधन के बाद ही मिला। 1826 में राजघराने की आंतरिक कलह का फायदा उठाकर विशाल सेना की मदद से दुर्ग पर अधिकार जमा लिया। 10 दरवाजे और 250 फीट चौड़ी खाई। कुंवर नटवर सिंह अपनी किताब महाराजा सूरजमल में लिखते हैं, यह किला कई लिहाज से असाधारण रचना थी। इसकी बाहर वाली खाई 250 फीट चौड़ी और 20 फीट गहरी थी। इस खाई की खुदाई से जो मलबा निकला वो उस 25 फीट ऊंची और 30 फीट मोटी दीवार को बनाने में लगा,
जिसने शहर को पूरी तरह घेरा हुआ था। इसमें 10 बड़े बड़े दरवाजे थे। उनके नाम हैं मथुरा पोल, वीर नारायण पोल, अटलबंद पोल, नीमपो, अनापोल, कुम्हेपोल, चांद पोल, गोवर्धन पोल, जघईना पोल और सूरज पोल। लूट लाए थे मुगलों का शाही खजाना। लोहागढ़ दुर्ग के 2 विशाल दरवाजे हैं। इनमें से दक्षिण द्वार लोहिया दरवाजा और उत्तरी द्वार अष्टधातु दरवाजा कहलाता है। वर्ष 1765 में भरतपुर के महाराजा जवाहर सिंह ने अपने पिता महाराजा सूरजमल की मौत का बदला लेने के लिए दिल्ली के शासक नजीब-उद-दौला पर आक्रमण कर दिया था। तब इस भव्य और कलात्मक अष्टधातु के दरवाजे और मुगलों के शाही खजाने को लूटने के बाद लाल किले से उतार लाए थे। जनश्रुति यह भी है कि अष्टधातु का दरवाजा पहले चित्तौड़ दुर्ग में लगा था, जिसे अलाउद्दीन खिलजी उतार कर दिल्ली ले आया था। अष्टधातु के दरवाजे का वजन 20 टन। यहां आने के बाद महाराजा जवाहर सिंह ने चित्तौड़ के शासक को संदेश भेजा कि यदि वे चाहें तो अपनी राजपूती शान के प्रतीक दरवाजे को ले जा सकते हैं। वहां से कोई इसे लेने नहीं आया तो महाराजा ने यह ऐतिहासिक दरवाजा भरतपुर के किले के उत्तर द्वार पर लगवा दिया। ये दरवाजा आज भी जाट वीरों की बहादुरी और जिंदादिली की कहानी सुनाता है। अष्टधातु का दरवाजा करीब 20 टन वजन का है। इसमें करीब 6 टन अष्टधातु लगी है। चूंकि अष्टधातु में सोना भी शामिल होता है, इसलिए इसकी सुरक्षा के लिए पुरातत्व विभाग ने लोहे की सुरक्षा जाली लगा रखी है। अंग्रेजों पर जीत का प्रतीक फतेह बुर्ज। भरतपुर दुर्ग की सुदृढ़ प्राचीर में 8 विशाल बुर्जे और 40 अर्धचंद्राकार बुर्जे हैं। किले की 8 बुर्जों में सबसे प्रमुख जवाहर बुर्ज महाराजा जवाहर सिंह की दिल्ली विजय की स्मृति में है। भरतपुर राज्य के जाट राजवंश के राजाओं का राज्याभिषेक जवाहर बुर्ज में होता था। ब्रिटिश सेना पर विजय की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए फतेह बुर्ज का निर्माण 1806 ईस्वी कराया गया था। किले की अन्य बुर्जों में सिनसिनी बुर्ज, भैंसवाली बुर्ज, गोकालू बुर्ज, कालिका बुर्ज, बागरवाली बुर्ज, गोकालू बुर्ज, कालिका बुर्ज, बागरवाली बुर्ज और नवल सिंह बुर्ज उल्लेखनीय हैं। सूरजमल के इस महल में जाट शैली। लोहागढ़ किले में महल खास, कामरा महल और बदन सिंह का महल नाम के 3 महल शामिल हैं। इस किले संरचना में अन्य स्मारक जैसे किशोरी महल, महल खास और कोठी खास भी शामिल हैं। महल खास का निर्माण महाराजा सूरजमल ने ही करवाया, जो 1730 और 1850 के दौरान किले में जाटों के बनाए गए 3 महलों में से एक था। इस महल खास में घुमावदार छत और बालकनी भी है, जो शानदार नक्काशी से बनी है और जाट शैली की विशेषता है। कामरा पैलेस में अब संग्रहालय। कामरा पैलेस को सभी कवच और खजाने को संग्रहित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब यहाँ पर सरकारी संग्रहालय है। इस संग्रहालय में जैन मूर्तियां, शिव की नटराज मूर्ति, लाल बलुआ पत्थर का शिवलिंग, यक्ष की नक्काशीदार मूर्ति, हथियारों का संग्रह है। इसके अलावा कई पांडुलिपियां हैं, जो अरबी और संस्कृत में लिखी गई हैं। इस पैलेस में छोटे कक्ष और अलंकृत पत्थर की खिड़कियां हैं और फर्श संगमरमर के हैं। राजाओं की पसंदीदा शिकारगाह केवलादेव लोहागढ़ दुर्ग से 10 किमी दूरी पर है। केवलादेव घना राष्ट्रीय पक्षी उद्यान। यह उद्यान भरतपुर के महाराजाओं की पसंदीदा शिकारगाह था, जिसकी परंपरा 1850 से भी पहले से थी। यहाँ पर ब्रिटिश वायसराय के सम्मान में पक्षियों के सालाना शिकार का आयोजन होता था। 1938 में एक ही दिन में हजारों पक्षियों का शिकार किया गया। मेलोड एवं टील जैसे पक्षी बहुतायत में मारे गए। इस पक्षी विहार का निर्माण 250 साल पहले किया गया था और इसका नाम केवलादेव शिव मंदिर के नाम पर रखा गया था। महाराजा सूरजमल ने यहाँ अजान बांध का निर्माण करवाया। यह बांध 2 नदियों गंभीर और बाणगंगा के संगम पर बनाया गया था।
ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहे और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।